हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू न्यू वीडियो ऑफ NBHM 2021 जहाँ हम NBHM के 2021 के सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस डिस्कस करे थे कल की वीडियो में। आज हम आगे के 3 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छी लग रही है ये चीज़ तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब टू द चैनल क्रैक इट। ओके, सो लेट्स नाउ मूव टू द 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है कि जी हमारा रैशनल नंबर्स का ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो हमें कार्डिनैलिटी बतानी है ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप की ऑफ द जी। और इसमें हमें ऑप्शन भी गिवन है कि वेदर इट इज़ 1 यानी कि सिर्फ एक ही होगा, फाइनाइट होगा मगर 1 नहीं होगा, काउंटेबल होगा मगर फाइनाइट नहीं, और या फिर अनकाउंटेबल होगा। कितना होगा हमें वो बताना है, ठीक है। ओके, तो हम मान लेते हैं कि FG2G एक ऑटोमॉर्फिज्म है। ऑटोमॉर्फिज्म है तो आइडेंटिटी में आप होगा तो f ऑफ 0 इज़ 0। अच्छा, अब हम क्यों एक रैशनल नंबर ले लेते हैं जो ग्रुप में बिलोंग करता है। सो f ऑफ q प्लस f ऑफ माइनस q को हम लिख सकते हैं f ऑफ q माइनस q विच इज़ f ऑफ 0 विच इज़ 0, क्योंकि f एक होमोमॉर्फिज्म है। अच्छा, तो यहाँ से हम f ऑफ माइनस q की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ f ऑफ q, ठीक है। सो नेगेटिव सारे रैशनल्स पे, ग्रुप के एलिमेंट्स पे नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल वैल्यूज़ हो। अच्छा, अब हमने एक रैशनल नंबर क्यों लिया और f ऑफ क्यू देखा, तो f ऑफ क्यू को हम लिख सकते हैं f ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1 क्यू टाइम्स। अच्छा, होमोमॉर्फिज्म है f, तो इसको हम f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1 भी लिख सकते हैं, ये भी क्यू टाइम्स ही हो जाएगा। तो यानी f ऑफ क्यू की वैल्यू हो गई क्यू टाइम्स f ऑफ 1। अब q तो एक रैशनल नंबर है। अब जो f ऑफ 1 है, f ऑफ 1 जो है f ऑफ 1 इज़ अ रैशनल नंबर। सो यहाँ पे हम पे काउंटेबली मैनी चॉइसेस होंगी, सिर्फ काउंटेबली मैनी चॉइसेस होंगी, क्योंकि जो f ऑफ 1 है यहाँ q नहीं आएगा, f ऑफ 1 आएगा, क्योंकि जो f ऑफ 1 है वो एक रैशनल नंबर ही होगा। काउंटेबल मैनी रैशनल नंबर्स ही होते हैं यहाँ पे। तो जो f ऑफ q होगा वो काउंटेबली मैनी ही ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं, बिकॉज दिस इज़ एन ऑटोमॉर्फिज्म f, राइट। तो इसीलिए FG2G fx इक्वल टू ax फॉर a नॉट इक्वल टू 0 बिलोंगिंग टू q हमारी ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएंगी। और ये सारी काउंटेबली मैनी ऑटोमॉर्फिज्म्स ही होंगी, क्योंकि रैशनल्स काउंटेबल, क्योंकि जो f ऑफ 1 की जो इमेज मिलेगी हमें यहाँ वो काउंटेबल होगी। यहाँ q नहीं आएगा, यहाँ आएगा f ऑफ 1, क्योंकि जो f ऑफ 1 है वो काउंटेबली मैनी एलिमेंट्स ही ले सकता है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो गए और सिर्फ ऑप्शन सी ही करेक्ट है। मतलब ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पूछा है टोटल कार्डिनैलिटी, वो 1 नहीं होगी, फाइनाइट नहीं होगी, वो काउंटेबल होगी, अनकाउंटेबल नहीं हो सकती, क्योंकि f ऑफ 1 की जो वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ काउंटेबल ही हो सकती है। अच्छा, a जो है, जो रैशनल नंबर हमने लिया है fx इक्वल टू x में, वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो 0 हो गया तो ये ऑटोमॉर्फिज्म नहीं रहेगा, राइट, क्योंकि वो बाइजेक्टिव नहीं रहेगा, तो वहीं से दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हम पे सिर्फ काउंटेबली मैनी चॉइसेस ही रहेंगी, तो फिर भी क्योंकि रैशनल्स आर काउंटेबल, ठीक है। सो इसलिए इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, कोई आपको एग्जैक्टली रिजल्ट पता होने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन ही काफ़ी थी, उसी से कर सकते थे। ओके, सो लेट्स नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, ये क्वेश्चन था, इसमें आपको एक पॉजिटिव रियल नंबर x गिवन है और एक सीक्वेंस ANX डिफाइन करिए इस तरह से कि A1x x है एंड ANX इज x पावर ऑफ AN-1x, और ये रिकर्सिवली डिफाइंड थी, जहाँ n जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। तो हमें x की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करनी थी, जिसके लिए इस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करे। ओके, अब इस क्वेश्चन को हमें पता है लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, तो हमने लेट कर लिया कि इस सीक्वेंस की लिमिट L है और वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब हमें ANX इक्वल टू x पावर AN-1 गिवन है, लिमिट लगाएंगे तो L हमें मिल जाएगा x पावर L। ओके, वी नो दिस थिंग कि सीक्वेंस सेटिस्फाइज, तो जो लिमिट है वो भी सेटिस्फाई करेगी इसको, L इक्वल टू x पावर L। तो यहाँ से अगर लॉग ले तो लॉग L हो जाएगा L log x, और log x की वैल्यू हो जाएगी log L बाई L। अब हमें x की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब x जब बढ़ेगा तो log x भी बढ़ेगा और उसके साथ log L बाई L भी बढ़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं log L बाई L। तो हमने FL को एक फंक्शन ले लिया log L बाई L, डेरिवेटिव फाइंड किया और डबल डेरिवेटिव फाइंड किया। अब डेरिवेटिव 0 है L इक्वल टू ई पे, ठीक है,
और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है ई पे, यानी कि हमारे पास एल इक्वल टू ई पे मैक्सिमम वैल्यू है इस फंक्शन की एल लॉग एल बाई एल की, और हमें वही फाइंड करनी थी मैक्सिमम वैल्यू। तो वो वैल्यू क्या है, हमने ई पे चेक करी तो वही वैल्यू 1/। तो लॉग एक्स की वैल्यू जो हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी वो लॉग एल बाई एल की मैक्सिमम वैल्यू होगी, और वो है 1/। तो लॉग एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1/। तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ई पावर 1/। और हमें एक्स की लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करनी थी, इसके लिए लिमिट एग्जिस्ट करे, वो हो गई ई पावर 1/। ओके, तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था सीक्वेंस पे। आपको पता होगा इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपने किए होंगे कि किस टाइप से करते हैं, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये भी। ओके, तो बहुत सिंपल सा आपको रूल लगाना था बस, कि अगर x इंक्रीज़ करता है तो log x इंक्रीज़ करेगा, और वहीं से यहाँ से आपको l की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। क्योंकि इस स्टेप पे आके हो सकता है आपको समझ ना आए कि x फाइंड कैसे करें, कि x तो l के टर्म्स में आ रहा है, बट आपको वही चीज़ यूज़ करनी। ओके, तो लेट्स नाउ मूव टू द ओके, तो इसका आंसर हो गया ई पावर 1/e, जो इसका आंसर था। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 था कि 3x3 की इन्वर्टेबल मेट्रिसेस हमें गिवन है, जिसकी एंट्रीज Z3 से है, Z mod 3Z से, इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं 0, 1 एंड 2। तो कितनी मेट्रिसेस जो होंगी वो इस मैट्रिक्स के सिमिलर होगी, आपको वो काउंट करना था। अब हमें तो पता है कि टोटल इन्वर्टेबल मेट्रिसेस कितनी होती है, ओवर द फाइनाइट फील्ड अगर बोला जाता है, मगर उन सब में हमें वो फाइंड करनी है जो इस मैट्रिक्स के सिमिलर हो। ओके, सो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। अच्छा, हमें पता है मैट्रिक्स सिमिलर कब होती है दूसरी मैट्रिक्स के, अगर एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स पी ऐसी मिले कि हम ए को पी बी पी इन्वर्स लिख सकते हैं, वहीं से सिमिलैरिटी आती है, वहीं से हम कहते हैं ए और बी सिमिलर है। अब हमें बी जो है वही डायगोनल मैट्रिक्स गिवन है, जिसके आइगन वैल्यूज़ हैं 2, 2 एंड 1। तो अगर हमें ए फाइंड करनी है मैट्रिक्स, तो हम क्या करेंगे, आइगन वेक्टर्स फाइंड करेंगे मैट्रिक्स ए के इन द फील्ड Z mod 3Z, और उन्हें एज अ कॉलम वेक्टर मैट्रिक्स पी में रख देंगे, और वहीं से हमारी मैट्रिक्स ए आ जाएगी, ठीक है। सो डिफरेंट आइगन वेक्टर्स हम रख के डिफरेंट मैट्रिसेस ए ले सकते हैं, राइट, वही हम करेंगे। तो हम क्या करते हैं, आइगन वैल्यूज़ तो हमें डायरेक्टली दिख रही है कि बी के पास, बी मैट्रिक्स मान लिया, तो बी के पास 2 आइगन वैल्यूज़ हैं, 1 जिसकी अलजेब्रिक और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी दोनों 1 है, जबकि जो 2 आइगन वैल्यू उसके लिए भी ज्योमेट्रिक और अलजेब्रिक दोनों 2 है, क्योंकि 2 बार रिपीट है, एंड बिकॉज देयर इज़ ओनली 0 अबव एंड बिलो 2, क्योंकि 2 ब्लॉक्स बन रहे हैं, ठीक है। एक तरह से जेसी फॉर्म ही गिवन है आपको बी की। अच्छा, अब हम फाइंड करते हैं आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हमें आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 2 चूज़ करना है, तो हम पे टोटल 26 चॉइस है। कैसे, सो आइगन वेक्टर में 3 एलिमेंट होंगे, और वो तीनों Z3 से आएंगे, तो हर एक एंट्री के पास 3 चॉइसेस हैं, 0, 1 या 2 होने की। तो टोटल हो गए 3, क्योंकि एक पे पहली पे 3 चॉइस, दूसरे पे तीसरी चॉइस, और तीसरे पे तीसरी 3 चॉइस, तो 3 × 3 यानी 27। पर हम एक वेक्टर हटा देंगे जब तीनों एंट्री 0 हो सकती है, ठीक है, क्योंकि आइगन वेक्टर नॉन जीरो होता है। तो हमें टोटल मिल गई 26 चॉइसेस एक आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 2, ठीक है। अब अगर हमें दूसरा वेक्टर चाहिए तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, राइट, ठीक है। दूसरा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेम आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। अब यहाँ पे भी टोटल चॉइसेस 27 है, एक एंट्री हमने सब्ट्रैक्ट कर दी 0 वाली, और 2 हमने सब्ट्रैक्ट कर दी पहले वाले आइगन वेक्टर के मल्टीपल्स। अब हो सकता है पहले वाले का 1 टाइम्स मल्टीपल हो दूसरा, या 2 टाइम्स मल्टीपल हो, क्योंकि वही Z3 में एंट्रीज हो सकती है। तो वो दोनों चॉइसेस हटा के हम पे टोटल बनती हैं, सॉरी इट्स रिटन रॉन्ग एक्चुअली, या इट्स एक्चुअली 24, यस, ये यहाँ पे 24 आएगा, तो 4 नहीं, सो इट्स एक्चुअली टोटल 24 चॉइसेस हम पे बनती हैं फॉर सेकेंड आइगन वेक्टर, क्योंकि हमें मल्टीपल्स हटाने पड़ेंगे पहले आइगन वेक्टर के, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ क्या है, अब दोनों आइगन वेक्टर की चॉइस तो फाइंड कर ली, मगर अब ये जो 2 आइगन वेक्टर्स हैं, क्योंकि आइगन वैल्यू जो बी की है वो 2 है, और 2 ही करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स हैं, क्योंकि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है, तो ये स्पैन भी कर सकते हैं और ये बेसिस बना सकते हैं। अब हम जानते हैं डिफरेंट वेक्टर्स सेम बेसिस ही बना सकते हैं, तो यानी उनके करस्पॉन्डिंग जब हम मैट्रिक्स फाइंड करेंगे फाइनली ये, तो वो सेम मैट्रिक्स भी आ सकती है करस्पॉन्डिंग टू 2 डिफरेंट चॉइसेस, 2 डिफरेंट पेयर्स ऑफ आइगन वेक्टर्स, ठीक है। तो हमें वो बेसिस वाले वेक्टर्स भी डिवाइड करने पड़ेंगे, उन्हें हटाना पड़ेगा,
अब हम जानते हैं कि टू डायमेंशनल में, क्योंकि जो हमारा स्पैन बनेगा इन दोनों वेक्टर्स का वो टू डायमेंशनल है, क्योंकि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है, तो ओवर Z3 नंबर ऑफ बेसिस बन सकती हैं 3 स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स 3 स्क्वायर माइनस 3, यानी टोटल 48 बेसिस बन सकती है। अब उन्हें हमें हटाना पड़ेगा, तो 26 टाइम्स 24 जो कि दोनों आइगन वेक्टर्स बने, टोटल डिवाइडेड बाई 48, सो टोटल 13 हमारे टोटल सेट बन जाएंगे द वेक्टर्स के, ठीक है, फॉर दिस आइगन वैल्यू 2 करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 2। अब हम बात करते हैं आइगन वैल्यू 1 की, ठीक है। अब 1 के लिए हमारे पास 27 माइनस 1 माइनस 8 यानी 18 चॉइस है। क्यों? टोटल एंट्रीज अभी भी 27, एक हमने हटा दी ज़ीरो वाली और बाकी 8 हमने हटाई पहले वाले के मल्टीपल्स, यानी पहले जो दो आइगन वेक्टर्स फाइंड करें उनके मल्टीपल्स भी नहीं होने चाहिए, यानी उनका मल्टीपल्स और साथ में लीनियर कॉम्बिनेशन भी नहीं होना चाहिए उन दोनों आइगन वेक्टर्स का, और वो टोटल आएंगे 8 चॉइसेस। तो वो दोनों आइगन वेक्टर्स के जो लीनियर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं हमने वो भी हटा दिया, और उन लीनियर कॉम्बिनेशन को हटाने के बाद हमें टोटल मिल गया 18 चॉइसेस। आप डायरेक्टली 3 इंटू 3 भी कर सकते हैं 9, तो वहाँ से भी आपको 18 ही मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे हम क्या डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे जितने नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स होते हैं वन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में, यानी ओवर Z3 कितने नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स बनेंगे, वो है 2। 0, 1 और 2 में ज़ीरो नहीं रहेगा क्योंकि नॉन ज़ीरो पूछे हैं, तो इसलिए 2 से डिवाइड और कर देंगे। तो टोटल हमारे जो सेट ऑफ वेक्टर्स बनेंगी, अब ये तीसरा जो वेक्टर हम आइगन वेक्टर बनेगा वो होंगे 18 चॉइसेस बाई द 2 जो नॉन ज़ीरो एंट्रीज है, रिपीट ना हो, और इसीलिए हमें आएगा 9। अब टोटल कितनी सिमिलर मैट्रिसेस बनेंगी, वो आएगा दोनों जो सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स बने उनकी मल्टीप्लिकेशन। अब पहले वाले में बने 13, इसमें बने 9, सो टोटल 117 सिमिलर मैट्रिसेस बन सकते हैं, बिकॉज आइगन वेक्टर्स कैन इवन मल्टीप्लाई, वी कैन नॉट ऐड। यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ऐड करने से हमें सारी चॉइसेस नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक के करस्पॉन्डिंग बी के पास 9 वेक्टर, जैसे फॉर अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ आइगन वेक्टर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 2 हम पे 9 चॉइसेस, तो टोटल 13 सेट के लिए हम पे 9 चॉइसेस है, तो 13 इंटू 9 यानी 117 आपकी मैट्रिसेस बन सकती है, सिमिलर मैट्रिसेस जो इस मैट्रिक्स के सिमिलर। ओके, आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है 170। आई नो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, मगर इसमें यही पार्ट था आपको समझने वाला जो मेन पार्ट था, इसीलिए उन्होंने सिंपली के लिए डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी थी, सो दैट इट्स ईजी टू फाइंड आइगन वैल्यूज एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स ओवर द फाइनाइट फील्ड। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो आप कमेंट्स में रख सकते हैं अपने सजेशंस भी, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल क्रैक गेट, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू वेरी मच।